चला। इसके बाद उमा भारती 12वीं विधानसभा में, अब सुना इनकी कहानी। ये सीएम बनी, बहुत सारी सीटें भी आ गई थी, 234 सीटें आई थी, कांग्रेस को मात्र 38 सीटें मिली थी कि दिग्विजय सिंह ने पूरी इमेज खराब कर दी। अब इन पे 1995 का केस खुल गया। कौन सा केस है? कर्नाटक में एक जगह है हुबली, कर्नाटक के हुबली में एक मस्जिद में इन्हें जबरदस्ती झंडा फहरा दिया था। मस्जिद में उन्हें कोई प्रतीक चिन्ह नहीं चाहिए, मस्जिद एक धार्मिक आस्था है, उन्हें कहा हमें तिरंगा नहीं चाहिए। उमा भारती कैसे नहीं चाहिए? तुम देश में रहते हो, चाहे तुम मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे चर्च, हम तो झंडा फहराएंगे। उमा भारती जी घुस गई और कर्नाटक के हुबली, हुगली नहीं, हुगली कलकत्ता में, हुबली में इन्होंने तिरंगा फहरा दिया और इन पर शांति भंग करने का केस लग गया। झंडा फहराने पर केस नहीं लगा, भावनाओं को भड़काने, दंगे करवाने का केस लग गया। 1995 का केस था। अदालत ने इनके खिलाफ वारंट जारी किया। वारंट आता था एमपी पर, अधिकारी वापस लौटा दिया, ठीक है ऐसे तो डेली वारंट आते हैं। अब आ गया नॉन अवेलेबल वारंट। जब बार बार आप अदालत का वारंट लौटाते हो तो वो गैर जमानती वारंट में कन्वर्ट कर देता कि भैया तो सीधे अरेस्ट करके लिया। अब हुआ क्या कि इनके खिलाफ वारंट आ गया। जिस समय इनके खिलाफ वारंट आया उसी समय भाजपा विपक्ष में थी केंद्र में, और उसकी डिमांड थी कि जितने भ्रष्टाचारी नेता उनको हटाओ, जैसे लालू प्रसाद यादव। तो जब केंद्र में मुद्दा उठ गया भ्रष्टाचार का कि जिन पे एफआईआर है उनको हटाओ, तो इन पे भी एफआईआर थी, तो कांग्रेस ने कहा इन्हें भी हटाओ। तो मुद्दा हो गया कि उमा भारती को जाना पड़ेगा, इन पे एफआईआर हो गई है। तो उमा भारती जी 12वीं विधानसभा में आए, 1 साल रहे, इन पर केस हो गया था बहुत पुराना, पर वारंट इस समय आया। केस इतने साल बाद खुला। उमा भारती को लगा कि मैं तिरंगा की वजह से ही तो केस बना है, तिरंगा ही तो फहराया था। और जैसे देश की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को पता चलेगा कि मुझ पे तिरंगा फहराने की वजह से केस हुआ, मुझे पद छोड़ना पड़ रहा है, तो मैं और महान हो जाऊंगी। इन्हें यह नहीं पता कि राजनीति में जो एक बार इस्तीफा दे देता उसकी री एंट्री, तो इन्होंने सोचा कि मैं बहुत महान नेता बन जाऊंगी अगर मैंने इस्तीफा दिया। अब इनसे पूछा गया कि दीदी जी, इन्हें दीदी बोला जाता है, दीदी जी आप इस्तीफा तो दे रही हैं, आप अपने मन के किसी भी इंसान को बना दो सीएम। तो उन्हें एक इंसान दिखा सीधा, बाबूलाल गौर। उनने उनको बुलाया, बाबूलाल गौर को, और बोला कि मैं सीएम का पद छोड़ रही हूं, पर जिस केस से जब भी बरी होंगे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद आपको सीएम का पद छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने देवी देवता बुलाए और सभी देवी देवताओं पे हाथ रखवाया, क्योंकि यही तो अर्जुन सिंह भी करके गए थे ना, मोतीलाल वोरा, कि मैं जा रहा हूं पंजाब, लौट के आऊंगा तो सीएम का पद दे देना। दिया? कोई नहीं देता। एक पिक्चर आई थी ना कादर खान और मिथुन की, मिथुन नहीं देखना, क्लिपिंग देखना है, कादर खान तो मिथुन अपने नौकर को बनाता है और उसकी जो पीए या गर्लफ्रेंड रहती है वो कादर खान को छोड़ के मिथुन के पास आ जाती है। यूट्यूब पे क्लिप पड़ी है, देखा। तो एक बार तुम चाहे अपने नौकर को तुम सीएम बना दो, कोई गद्दी नहीं छोड़ता। ये उमा भारती को बात पता थी। बाबूलाल गौर बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। उमा भारती ने बुलाया और 21 देवी देवताओं पे हाथ रखवाई कि जब भी मैं लौटूंगी केस से तुम्हें पद छोड़ना पड़ेगा। उन्हें कसम भी खा ली, उन्हें लालच था नहीं। उन्हें हाथ रखा, बोले जब तुम दीदी आओगी हम पद छोड़ देंगे, पद छोड़ देंगे, पद छोड़ देंगे। ऐसे 21 बार कसम रखवाई। उमा भारती जी चली गई। तो अब उमा भारती के बाद कौन सी विधानसभा की बात हो रही कि 10वीं 11वीं में तो दिग्विजय सिंह थे, 12वीं में ये रहे। अब कौन आ गए? बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर का असली नाम है बाबूराम यादव, लेकिन इनकी क्लास में 2 बाबूराम यादव पढ़ते थे। तो टीचर कहते थे बाबूराम, सो दोनों हाँ सर, बाबूराम यादव, तो फिर हाँ सर। तो टीचर ने बोला कि जो मेरे क्वेश्चन को गौर से सुन के आंसर देगा आज से उसका नाम बाबूराम गौर होगा। तो इन्होंने आंसर दे दिया। ऐसा जी बता देंगे, फेंक रहे चाहे जो भी हो। कुछ लोग कहते हैं ये गौर नामक गांव से बिलोंग करते इसलिए गौर, पर ये ऐसी कहानी बताते हैं कि मेरे टीचर ने क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दे दिया। इन्हें बीए बुढ़ापे में की है, इतने पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे ज्यादा थे नहीं। तो इनका नाम बाबूराम यादव से बन गया बाबूराम गौर। ये इनके लिए बेनिफिशियल भी हो गया। बीजेपी यादवों को टिकट नहीं देती। कौन सा यादव बड़ा नेता है एमपी में बताओ? नहीं है। यही बाबूलाल गौर कहते हैं कि अच्छा हुआ मेरा नाम गौर हो गया, अगर मेरा नाम यादव होता तो सीएम छोड़ो एमएलए भी नहीं बन पाता। तो बाबूराम यादव से बन गए बाबूराम गौर। इनके पिता की शराब की दुकान थी, पर इन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर रखी थी और आरएसएस में शराब को हाथ नहीं लगाना पड़ता था। इन्होंने शराब की दुकान बंद कर दी और मजदूरी करने लगे। बाद में जब आरएसएस ने मजदूरों की पार्टी बनाई, भारतीय जनसंघ पार्टी, हर एक पार्टी की एक मजदूर पार्टी, एक किसान पार्टी, ये सब रहती है ना। तो भारतीय जनसंघ, भारतीय मजदूर पार्टी, भारतीय मजदूर संघ बना, तो जनसंघ से बना मजदूर संघ। तो ये उसके संस्थापक सदस्य भी थे। गुप्ता जी, तो जब भारतीय जनसंघ ने भारतीय मजदूर संघ बनाई तो इसकी स्थापना किसने की थी? बाबूराम गौर ने। मजदूरी करते थे। और बाद में जब गोवा के लिए लड़ाई हुई कि गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, तो जब गोवा की आजादी की लड़ाई हुई उसमें भी इन्होंने भाग लिया। तो बाबूराम गौर आए जब भोपाल, तो ये भी आपातकाल में जेल गए थे। तो जयप्रकाश नारायण के साथ में थे। जयप्रकाश नारायण इनसे बहुत इंप्रेस हुए और जयप्रकाश नारायण ने कुशाभाऊ ठाकरे को फोन करके इन्हें टिकट दिलवाया और जयप्रकाश नारायण ने आशीर्वाद दिया कि तुम कभी भी चुनाव नहीं हारोगे। ये 43 साल चुनाव लड़े, 10 बार चुनाव लड़े, 200 बार चुनाव जीते। ये 43 साल लगातार विधायक रहे, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस। बाबूलाल गौर कभी चुनाव नहीं हारे। तो जब ये भोपाल आए तो कार्यकर्ताओं को पता था कि कोई नेता आया है, उन्हें कंफ्यूजन था बाबूराम के बाबूलाल। तो जैसे ही उतरे भोपाल में तो जनता चिल्लाने लगी बाबूलाल जिंदाबाद, जबकि इनका नाम क्या था?
तो इन्हें कहा चलो लोगों को यही नाम पसंद है तो यही नाम, तो बाबूराम से यादव से बने बाबूराम गौर और बाबूराम गौर से बने बाबूलाल गौर, तो इन्होंने अपना नाम ही रख दिया बाबूलाल गौर। 43 साल लगातार विधायक रहे, 10 बार चुनाव लड़ी। अब हुआ क्या कि अब ऐसा लगा कि बाबूलाल गौर कोई दमदार तो सीएम थे नहीं, इसलिए तो उमा भारती ने बनाया, क्योंकि इनका सरनेम यादव भी किसी को नहीं पता, तो यादव भी इन्हें सपोर्ट नहीं करते, कि उन्हें भी पता होना चाहिए यादव थे, तब तो सपोर्ट करेंगे। तो अब शिवराज सिंह चौहान का नाम आने लगा, और शिवराज सिंह चौहान बहुत ही कट्टर नेता थे। ये जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो इन्होंने खुद की रैली में 1 लाख युवाओं को जोड़ दिया था। समझो, जब ये नेता नहीं थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता थे, तब इन्होंने 1 लाख छात्रों को बुला लिया था। तो सोचो, आज नेता 1 लाख को नहीं बुला पाता, इन्होंने अपने नाम पे 1 लाख को बुला लिया था। तो शिवराज सिंह चौहान को पॉलिटिक्स करना बहुत अच्छी आती। तो अब ये नाम चलने लगा कि बाबूलाल गौर को हटाओ, अभी किसी दमदार नेता को बुलाओ, तो शिवराज सिंह चौहान का नाम आने लगा। अब ये खबर पहुंच गई उमा भारती के पास। उमा भारती इनके पास आई, बोले मैंने तुम्हें कसम दी थी, तुम कसम मानो, अब तुम्हें इस्तीफा नहीं देना है। तो इन्हें नहीं मानी बात, बोले तुमने कसम खिलाई थी कि इस्तीफा देना है, जब मैं लौटूंगी तो तुम इस्तीफा दोगे। अब तुम क्या कह रहे, 21 देवी देवताओं की कसम इस्तीफा नहीं दोगे? बोले जी, तो हमने कसम खाई नहीं थी। इसलिए बाबूलाल गौर ने इस्तीफा दे दिया, और कौन बन गए? तो 21 देवी देवताओं की कसम खाने के बाद भी बाबूलाल गौर ने इस्तीफा दिया, क्योंकि उन्हें कसम इसी चीज की दी थी कि हम इस्तीफा दे देंगे। तो अब कौन बन गए? ये जमे तो ऐसे जमे के फिर नहीं निकले। तो 12वीं विधानसभा में अब कौन आ गए? तो 10वीं और 11वीं के सीएम कौन थे? दिग्विजय सिंह। 12वीं में कौन आई? उमा भारती, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। हुबली का केस हुआ तो आ गए बाबूलाल गौर उर्फ बुलडोजर मंत्री उर्फ बाबूराम यादव। वो हटे तो अब आ गए शिवराज। पूरा एपिसोड देखने के लिए आई मैग्नस विजिट करें। यहाँ तक पहुँचें तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।